हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वी आर ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें अपन पढ़ रहे थे क्लास ट्वेल्थ। और क्लास ट्वेल्थ के बारे में अपन ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें अपन ने सीखा था मुख्य मान निकालना। मुख्य मान निकालना अपन ने सीख लिया था। आज अपन सीखेंगे इसके बारे में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात की कुछ एक अपन को गुणधर्म याद रखने हैं कि कैसे इनके सूत्र होते हैं और कैसे इनको अपन को यूज करना है। तो मैं एक एक सूत्र के साथ, एक एक प्रॉपर्टी के साथ अपन एक एक इसके एग्जाम्पल करके देखेंगे और कैसे इन सूत्रों को अप्लाई करना और कैसे इनको प्रूफ करना है, वो आज अपन इस क्लास में देखेंगे। तो देखते रहना और लास्ट तक इस वीडियो को देखना। और फिर बोर्ड एग्जाम में इनके क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को देखना और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो देखते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टीज नंबर 1। प्रॉपर्टीज नंबर 1 में अपन को पता है, प्रॉपर्टीज नंबर 1 में एक फर्स्ट सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है कि अपन को पता है साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x वो इक्वल होता है इसका इनवर्स, इसका उल्टा होता है कोसेक इनवर्स x के। साइन इनवर्स 1/x जो इसका उल्टा होगा, इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा कोसेक इनवर्स x। और इसी प्रकार इसमें ये फर्स्ट था, इसका सेकंड देखते हैं। तो सेकंड ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1/x। तो कोस का इनवर्स उल्टा क्या होता है, तो सेक इनवर्स x। और इसी प्रकार अपन लास्ट थर्ड वाला देखते हैं, तो वो होती प्रॉपर्टी अपनी टेन इनवर्स 1/x और वो इक्वल होगा कोट इनवर्स x की, कोट इनवर्स x की। तो इस प्रकार देखते हैं कि अपन को इसमें त्रिकोणमिति में अपन ने देखा था कि कौन किसका उल्टा होता है। इसी प्रकार अपन इसमें देखेंगे कि साइन इनवर्स 1/x का उल्टा अपन ऐसे बोल सकते हैं, मान सकते हैं कि कोसेक इनवर्स x होता है, और कोसेक इनवर्स x का कोस इनवर्स x का सेक इनवर्स x होता है, और टेन इनवर्स 1/x का कोट इनवर्स x होता है। तो चलिए अपन इसमें से किसी एक को प्रूव करके देखते हैं कि रियल में होता है या नहीं होता। तो अपन एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू है अपना कोसेक इनवर्स x। तो इनको अपन प्रूव करते हैं। उनके लिए पहले अपन इसको प्रूव करने के लिए, जब भी प्रूव करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का होता है, और अपन जो भी हो सकता है अपन ले सकते हैं, लेकिन अपन ज़्यादातर यूज लेफ्ट हैंड साइड करते हैं क्योंकि इजी रहता है। तो अपन इसमें लिखेंगे टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, और लेफ्ट हैंड साइड जो अपनी है वो है साइन इनवर्स 1/x। अब साइन इनवर्स 1/x ले लिया तो इसको कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना लेट इक्वल टू y। ये अपन ने कर रखे हैं, अपन ने ऐसा मानना अपन ने सीख रखा है प्रिंसिपल वैल्यू मेथड में। और मुख्य मान निकाला जब उसने अपन ने सीखा था कि अपन ऐसे y मान के करते थे। जब साइन इनवर्स है उधर जाएगा, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू साइन y, साइन y। अब अपन इसका क्या कर लेते, थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, उल्टा। तो अपन इसको उल्टा करेंगे टेकिंग इनवर्स इसको उल्टा करने पर, इसका प्रतिलोम लेने पर, तो प्रतिलोम लेंगे तो इसका अपॉन में कुछ नहीं, इसको लेट कर लेते हैं 1। तो इसका उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा x/1, और इधर हो जाएगा 1/sin y, 1/sin y। अब 1/sin y ये अपन ने पढ़ रखा है कहीं पर कि 1/sin y ये किसका उल्टा होता है, तो 1/sin y होता है कोसेक का उल्टा। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज 1/sin y इक्वल टू होता है कोसेक y, कोसेक y। तो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, तो x/1 तो x होता है, और अपन इसको लिख देंगे कोसेक y। अब कोसेक y लिख दिया अपन ने, अपन ये कोसेक y, अपन को तो क्या चाहिए, कोसेक इनवर्स x चाहिए। तो अपन इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो अपन उसको कोसेक इनवर्स को इधर लेके आएंगे, तो कोस को लेके इधर आएंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स x। तो इसको उधर मूव कर लेते हैं अपन, तो ये अपना हो जाएगा कोसेक इनवर्स
x इक्वल टू में अपना हो गया y इक्वल टू हो गया y। अपन ने y की वैल्यू अपन को पहले ही पता, अपन ने लेट की थी, तो अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से अपन को ये पता चल गया कि y की वैल्यू जो है साइन इनवर्स 1/x है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x इक्वल टू y की वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं। ये है अपने पास y की वैल्यू अपन इसको पुट करेंगे तो ये जो सामने आएगा तो ये बन जाएगा अपना साइन इनवर्स 1/x। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं सो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। हैंड्स प्रूफ। इसके लिए कुछ एक डोमिनेंट रेंज का भी होता है, लेकिन अपन को 12th में ये अपने जो बोर्ड एग्जाम है वो उसमें डोमिनेंट रेंज के बारे में अपन को इतना ध्यान नहीं रखना है। वो अपन ध्यान रखेंगे जब अपन मान लो जेई की तैयारी करते हैं, आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं, तो उनके पेपर में अपन को डोमिनेंट रेंज का भी थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। तो मैं अगर कभी अगले नेक्स्ट वीडियो में कभी जेई के क्वेश्चन करवाऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा कि इसकी रेंज और डोमेन क्या होती है और कहाँ तक ये वैलिड होता है। तो इस क्वेश्चन को, इस प्रॉपर्टी को अपन इस तरीके से देखते हैं कि साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो कोसेक इनवर्स x के इक्वल होता है, और कोस इनवर्स 1/x जो होता है वो होता है सेक इनवर्स x के इक्वल, और टेन इनवर्स 1/x जो होता है वो होगा कोट इनवर्स x के। तो इस तरीके से इन सब को अपन को क्या करना है, प्रूव कर सकते हैं। और प्रूव कर सकते हैं तो मैं इस वीडियो में केवल इस वाले ये ही इन तीनों प्रॉपर्टी में से एक ही प्रॉपर्टी मैंने प्रूव करके बताई है। अपन इस प्रकार इन सभी को प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि अपन को सबका इस यहाँ पर रेसिप्रोकल्स पता है, अपने 10th क्लास में देखा है कि कैसे इनको अपन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नेक्स्ट लिखते हैं अपन सेकंड प्रॉपर्टी में। तो सेकंड प्रॉपर्टी में देखते हैं, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं अपन। सेकंड टाइप की प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी थी जिसमें एक दूसरे को उल्टा होना बताता है। तो अपन ने इस तरह से इनको प्रूफ करना है। और इसमें अगर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज ले तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में भी अपन अच्छे से जानते हैं क्योंकि अपन ने प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांचेज टेबल जो अपन ने देखी थी, यानी कि मुख्य मान की सारणी देखी थी जिसमें अपन को उसके प्रांत और परिसर निकालना, प्रांत और परिसर के मान याद है। तो अपन ये सेकंड एंड थर्ड वाली प्रॉपर्टी इजी से कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इसमें जो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है साइन इनवर्स -x। अब जो माइनस होता है वो साइन में क्या आ जाएगा, बार, साइन इनवर्स x। सेकंड प्रॉपर्टी जो अपनी होती है वो होगी टेन इनवर्स -x, और टेन के भी जो मुख्य मान परिसर जो होती है, परिसर जो होता है उसका वो -π/2 से +π/2 होता है, इसलिए इसमें नेगेटिव हो सकता है। तो अपन लिख देंगे टेन इनवर्स x। और लास्ट अपना जो थर्ड वाला है उसमें अपन थर्ड में देखते थे तो कोसेक था, कोसेक इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x जो है वो हो जाता अपना माइनस कोसेक इनवर्स x। तो इस प्रकार ये तीनों प्रॉपर्टी है, इनको प्रूव करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, अपन को सिंपली ही याद है कि ये इसकी रेंज को फॉलो कर रही है, इसके परिसर को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, परिसर के ऊपर ये थोड़ी निर्भर है। तो परिसर में है और परिसर को इसको परिभाषित कर रहा है, परिसर यानी कि रेंज को ये फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब इसका मतलब ये वाले अपन को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में थोड़ी सी याद रखने वाली बात, क्योंकि इससे अपन को याद तो वैसे भी है, अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू वाले पढ़ रखे हैं। तो देखो एक तो मैंने बताया था CCS ट्रिक्स बताई थी मैंने, C और S, कोस, कोट एंड सेक, इनवर्स
माइनस माइनस और माइनस, ये है इनके इन्वर्स। तो इनकी प्रॉपर्टी में क्या होगा, तो इनकी प्रॉपर्टी मैंने मुख्य मान निकाला जब सीधा बताया था कि हम इसमें से ए पाई में से घटा देते हैं, तो अपन भी इसको पाई में से घटा देंगे, तो पाई माइनस ये हो जाएगा कोसेक कोस पाई माइनस कोस एक्स, पाई माइनस कोट एक्स कोट इनवर्स एक्स, एंड पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार अपन इस तीन की थर्ड वाली प्रॉपर्टी को भी देख सकते हैं, और ये थर्ड तक ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, इजी है। इनका अपन छोटे छोटे क्वेश्चन को क्वेश्चन करते टाइम छोटी छोटी बातें यूज होगी, जिनको अपन को क्वेश्चन में लिखना भी जरूरी होगा। इसलिए अपन ने ये एक बार देखे हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है, और मैंने ये प्रूव करना था इसलिए मैंने बता दिया कि इनको कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये अपन को ऑलरेडी आते हैं, इनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार अपन इस तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में देखे हैं। एक बार वापस प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेता हूँ कि साइन इनवर्स 1/x का जो उल्टा होगा वो होगा कोसेक इनवर्स x, एंड कोस इनवर्स x का जो उल्टा होगा कोस इनवर्स 1/x, इसका उल्टा होगा सेक इनवर्स x, एंड टेन इनवर्स 1/x जो होगा वो होगा कोट इनवर्स x। इस प्रकार अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। फिर सेकंड थी कि साइन इनवर्स माइनस में x हो, माइनस में कोई वैल्यू हो तो माइनस बाहर भेज देता है, ऐसे कैसे टेन भी करता है माइनस को बाहर भेजेगा, एंड कोसेक भी माइनस को क्या करेगा, बाहर भेजेगा। और लास्ट अपन का रहता है ट्रिक्स वाला मेथड, जिसको अपन को याद रखना है CCS, सी मतलब कोस, सी मतलब कोट, एंड एस मतलब सेक। और इनमें अपन को पाई में से घटाना होगा, क्योंकि वो अपन ने पहले भी देख लिए थे, मुख्य मान ज्ञात किया था उस टाइम, और अपन एक बार वापस देख लेते हैं। तो अपन नेक्स्ट करते हैं अपनी इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है अपनी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। इसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, यही अपन को ज़्यादा एक प्लस होगा और एक माइनस वाली प्रॉपर्टी अपन को यूज ज़्यादा यूज आएगी। तो देखिए अपन को पहले ये क्वेश्चन आएंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे अपन कि दोनों इक्वल साइड्स हैं। तो इनको प्रूव करने के लिए अपन सॉल्व करते हैं, इनको प्रूव करते हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में अपन साइड लेते हैं LHS, LHS में अपन ने ले लिया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब अपन ने पहले भी साइड ली थी, तो उसमें भी अपन ने कुछ ना कुछ माना था, तो अपन भी इसमें कुछ ना कुछ क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट यानी कि माना, लेट टेन इनवर्स एक्स को अपन कुछ मान लेते हैं। तो सपोज टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देन टेन इनवर्स उधर जाएगा तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपना टेन थीटा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपना टेन थीटा। इसी प्रकार देयरफॉर इसी प्रकार अपन इसको मान लेते हैं टेन इनवर्स वाई। इसको अब सेम तो मान नहीं सकते थीटा, तो अपन इसको थोड़ा चेंज मानेंगे। तो थीटा की एक और नोटेशन जिसको अपन बोलते हैं फाई, थीटा की एक और नोटेशन जिसको अपन बोलते हैं फाई, अपन इसको भी उधर मूव कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू टेन फाई, वाई इक्वल टू टेन फाई। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ पर क्लास 11th का एक फॉर्मूला देखेंगे। क्लास 11th का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था, शायद तुम्हें याद होगा, टेन ए प्लस बी। तो
तो वो होता था फॉर्मूला tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। देखो, अगर तुम्हें 12th क्लास की सारे क्वेश्चन आने चाहिए तो ये प्लस और ये माइनस दो फॉर्मूले हैं जो हर क्वेश्चन में शायद लगभग बड़े क्वेश्चनों में लगभग सारे क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसलिए अपन इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखो, अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो अपन ने माना था, अपन ए एंड बी की जगह थीटा एंड फाइव पुट कर लेते हैं। ए एंड बी की जगह अपन थीटा एंड फाइव पुट कर लेते हैं। सो अपन लिख देते हैं टेन थीटा ए की जगह लिख रहा हूं मैं थीटा और प्लस बी की जगह लिख रहा हूं मैं फाइव। इसको अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया? ए को अपन ने थीटा से रिप्लेस कर दिया एंड बी को अपन फाइव से रिप्लेस कर ले। तो टेन थीटा ए की जगह मान आ जाएगा थीटा प्लस टेन बी की जगह मान आ जाएगा फाइव अपॉन 1 माइनस टेन ए की जो वैल्यू होगी 1 माइनस टेन ए की जगह अपन को क्या रखना है टेन थीटा एंड बी की जगह अपन को रखना है टेन फाइव रखना है। चलो इस प्रकार देखते हैं। अब देखो, अपन ने ये दो बनाए थे, इसको नाम दे देते हैं 1 नंबर, इसको नाम दे देते हैं 2 नंबर। अब अपन समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर, मैं हिंदी के लिए बोल रहा हूं, समीकरण 1 तथा 2 में मान रखने 1 तथा 2 से मान रखने पर, तो इसमें मान रखते हैं 10, इसकी जगह मान हो जाएगा थीटा का मान क्या है ऊपर वाले में ना, ये अलग से 10 थीटा की जगह अपन लिख देंगे तो इसका तो मान है 10। अपन ने 1 और 2 से मान रखना है तो 1 और 2 से मान रखते हैं तो ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखो ये कहाँ से आया, अपन ने थीटा की वैल्यू जो लेट की थी तो थीटा की वैल्यू भी पुट कर रहे हैं एंड फाइव की वैल्यू भी वापस रख रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू जो होगी इस थीटा की जगह अपन रख रहे हैं tan इनवर्स x और फाइव की जगह अपन रखेंगे tan इनवर्स y इक्वल टू में tan थीटा की जगह अपन ने क्या था tan थीटा की जगह अपना है x, ये x और इसकी वैल्यू है y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ तक अपन देखते हैं। फिर नेक्स्ट के लिए मैं इधर लिख देता हूं नेक्स्ट। अब अपन इस tan को थोड़ा उधर भेज देते, tan जाएगा तो tan इनवर्स में बदल जाएगा, tan जाएगा तो ये बदल जाएगा tan इनवर्स में। तो अपन को इस साइड में क्या बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यही अपनी प्रॉपर्टी थी और अपन को यही प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हैंड्स प्रूफ। तो इस प्रकार अपन को ये जो प्रॉपर्टी थी वो अपन को ऐसे सॉल्व करनी थी, यानी प्रूव करनी थी और अपन इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। बस याद रखना है अपन को ये इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस फॉर्मूले में या प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा, और अगर या माइनस हो तो या माइनस आएगा और नीचे हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार अपन को ये एक प्रॉपर्टी थी जिसका अपन ने प्रूफ देखा है। और इस प्रकार अपन को इससे चैप्टर में दो और प्रॉपर्टीज अपन को ध्यान में रखनी है, तो मैं वो लिखवा देता हूँ
और अपन को इस प्रकार ये प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। चलो नेक्स्ट, अपन ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, प्रॉपर्टी नंबर 2, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू ये होगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब देखो इसमें ऊपर था प्लस, क्योंकि इधर भी प्लस, याद रखने की ट्रिक से, याद रखने का तरीका, प्लस है तो प्लस, ऊपर प्लस, प्लस तो नीचे माइनस, अगर माइनस तो ऊपर भी माइनस, तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार ये दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी है और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे ही अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए अपन पहले इसके बारे में कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो